बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यहाँ आपके सामने यूनिट नंबर 10 है और नाम है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का। तो थर्मोडायनामिक्स इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। थर्मोडायनामिक्स जो है ये दो अल्फाज पे मुश्तमिल हैं। ये दो अल्फाज का मजमुआ है, ठीक है। एक है थर्मो और दूसरा है डायनामिक्स। तो थर्म मीन्स टेम्परेचर। थर्मो का मतलब है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर विच इज़ रिलेटेड टू हीट, ये हीट के साथ रिलेशन में है। मतलब ये है कि टेम्परेचर हीट से बना होता है, ठीक है। ये बाद में आपको पता चलेगा। एंड डायनामिक्स मीन्स मोशन, और डायनामिक का जो मतलब है वो है मोशन। लेकिन ये कौन सा मोशन है? विच इज़ रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। ये मोशन ऑफ द पार्टिकल के साथ रिलेशन में है। मतलब ये है कि ये मोशन ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है। तो ये थर्मोडायनामिक का जो लफ्ज़ है उसका एक्सप्लेनेशन था। लेकिन थर्मोडायनामिक्स असल में क्या है? ये थर्मोडायनामिक्स ब्रांच है फिज़िक्स का। देयरफॉर यहाँ पे देखिए, थर्मोडायनामिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स in which we study the laws of transformation of heat into other form of energy such as mechanical energy, chemical energy, electrical energy etc. And vice versa। तो ये क्या है? ये एक ब्रांच है फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स। लेकिन इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट क्या चीज़ है? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, आपको पता है कि हीट असल में क्या है? एनर्जी है। हीट असल में एनर्जी है। तो आपको पता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो सकती हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हीट है, तो हीट एक फॉर्म से, मतलब ये है कि हीट असल में एनर्जी है। तो ये इस हीट फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील हो सकती हैं। सच एज के मैकेनिकल एनर्जी को तब्दील हो सकते हैं, केमिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट के जितने लॉज होते हैं बाद में पढ़ाएंगे हम। तो ये स्टडी करते हैं कि इसमें थर्मोडायनामिक में। लेकिन यहाँ पे वाइस वर्सा लिखा है। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि ये मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में भी तब्दील हो सकती है। जैसे कि हीट मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो सकती है, इसी तरह ये एनर्जी की जो फॉर्म्स हैं वो भी हीट में तब्दील हो सकती हैं, ठीक है। आपको पता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपली थर्मोडायनामिक्स जो है इज़ बेस्ड ऑन द टू लॉज ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक में बेसिकली या प्रिंसिपली जो है हमारे पास दो लॉज हैं। एक को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और दूसरे को कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आपका जो कोर्स है इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। असल में थर्मोडायनामिक्स के जो लॉज हैं वो 4 हैं। 0 से स्टार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, दूसरे को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, तीसरे को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक और चौथे को थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। लेकिन जीरोथ लॉ हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, लेकिन वो ऑप्शनली है। ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जो है ये आपके कोर्स में शामिल है, ठीक है। और थर्ड लॉ जो है ऑफ थर्मोडायनामिक वो अगले क्लासेस में इंशाल्लाह आप पढ़ाएंगे। तो ये थर्मोडायनामिक्स के बारे में आप नोट करें कि थर्मोडायनामिक्स क्या है। ये असल में फिजिक्स का ब्रांच है, ठीक है। इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट की जितने लॉज होते हैं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के जितने भी लॉज होते हैं ये हम स्टडी करते हैं किसमें? थर्मोडायनामिक में। और थर्मोडायनामिक्स का मतलब जो है, थर्मो मीन्स टेम्परेचर और डायनामिक्स मीन्स मोशन, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल मोशन में होते हैं और पार्टिकल मोशन की वजह से ये एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकती है, तब्दील हो सकती है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह ये क्या करेंगे, पढ़ाएंगे आपको बाद में कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, जीरोथ लॉ क्या होता है एंड सो ऑन, ठीक है। थैंक यू।